क्या होगा अगर पृथ्वी की ग्रेविटी जीरो हो जाए? सोचो, अभी पृथ्वी की ग्रेविटी हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अगर इसकी दिशा अचानक उल्टी हो जाए तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा और यहीं से शुरू होगी एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कार, ट्रेन, समुद्र, हवा, बिल्डिंग्स, पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा, यहाँ तक कि मून की ऑर्बिट तक बदल जाएगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे थॉटफुल एक्सपेरिमेंट की जो लगभग असंभव है। ग्रेविटी रिवर्स होते ही सबसे पहले जमीन पर रखी उन चीजों का कांटेक्ट बदलना शुरू होगा जो किसी स्ट्रक्चर से अटैच नहीं है, जैसे कि मोबाइल, कुर्सी, बैग, पत्थर, सामान और इंसान। अब पृथ्वी उन्हें नीचे की तरफ नहीं खींच रही। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और उसने कोई चीज फिजिकली पकड़कर नहीं रखी तो वह आसमान की तरफ हवा में तैरने लगेगा। लेकिन यही एक सवाल पैदा होता है, क्या वह डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर धरती से बाहर चला जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह अचानक टेलीपोर्ट होकर आसमान में नहीं जाएगा। उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और वह उल्टा आसमान की तरफ जाने लगेगा। अब बात करते हैं सड़क पर मौजूद कार और ट्रक के बारे में। मान लीजिए कार सड़क पर खड़ी है, अभी उसका वेट टायर्स के जरिए रोड पर लोड डालता है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटी रिवर्स होगी तो वह ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसलिए टायर्स पर रोड का नॉर्मल फोर्स तेजी से घटेगा और कार हवा में जाने लगेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। अगर कार पहले से ही 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो ग्रेविटी रिवर्स होने से उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अचानक जीरो नहीं होगी, वह आगे की दिशा में चलती रहेगी और साथ में ऊपर एक्सीलरेट करेगी। ट्रक भी इसी तरह ऊपर जाएगा। और यहाँ मास का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आइडियल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए लगभग समान होता है, इसलिए केवल भारी होने की वजह से ट्रक ग्रेविटी के कारण कार से कम एक्सीलरेट नहीं करेगा। हाँ, प्रैक्टिकल मोशन अलग हो सकती है, लेकिन ट्रक का आकार, एयर रेजिस्टेंस, सस्पेंशन, कार्गो, स्ट्रक्चरल डिजाइन अलग है। अब हम बात करते हैं बाइक, स्कूटर और साइकिल के बारे में। दो पहिया व्हीकल्स की समस्या और भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि उनका बैलेंस, रोड कांटेक्ट और राइडर कंट्रोल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ग्रेविटी रिवर्स होते ही टायर सड़क को दबाना बंद कर देंगे। नॉर्मल फ्रिक्शन तेजी से खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रेक लगाओगे लेकिन ब्रेक लगेगा ही नहीं। स्टीयरिंग भी नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगा। अगर बाइक चल रही है तो उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी बनी रहेगी, लेकिन साथ में वह ऊपर हमारा वह घर जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, उसी घर के अंदर रखा फर्नीचर भी ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। टेबल, चेयर, बेड, फ्रिज, अलमारी, सब कुछ। लेकिन बिल्डिंग के मामले में सिर्फ बिल्डिंग उड़ जाएगी कहना बहुत ज्यादा गलत होगा। बिल्डिंग अर्थ से मैकेनिकली अटैच्ड है और कनेक्टेड भी है। कॉलम, बीम्स, वॉल्स जिस ग्रेविटेशनल लोडिंग के जरिए डिजाइन किए गए हैं वह अचानक बदल जाएगा। बड़ी बिल्डिंग्स में यह इफेक्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है तो कुछ हिस्सा अर्थ के साथ मूव करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे ग्राउंड स्ट्रक्चर की डायनामिक्स बदलेगी, क्रैकिंग, डिफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल फेलियर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रिजेस, क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में। ब्रिज का डेक, केबल्स और पिलर्स अलग अलग फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे। क्रेन से लटका हुआ कोई हैवी लोड अब सामान्य डाउनवर्ड वेट नहीं दिखाएगा, उसकी एक्सीलरेशन उल्टी दिशा में होगी। अब क्रेन और लोड दोनों मैकेनिकली कनेक्टेड हैं, तो केबल में टेंशन की दिशा, मैग्नीट्यूड बदल सकती है। और अगर मशीन अर्थ से प्रॉपर्ली अटैच नहीं है तो मशीन खुद ऊपर जाने की कोशिश करेगी और हवा में उड़ने लगेगी। अब हम बात करते हैं एलिवेटर के बारे में। नॉर्मल एलिवेटर सिस्टम में केबल, टेंशन, ग्रेविटी और मोटर एक साथ काम करते हैं। ग्रेविटी रिवर्स होने पर पूरा फोर्स बैलेंस बदल जाएगा। अगर केबल इंटैक्ट है तो मोटर को कम्प्लीटली डिफरेंट लोड हैंडल करना पड़ेगा, और अगर केबल टूट जाए तो नॉर्मल अर्थ जैसा नीचे फ्री फॉल नहीं होगा। रिवर्स ग्रेविटी में फ्री ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज के बारे में, इंसानी शरीर में क्या क्या बदलाव होंगे। अगर आप भी सोच रहे हो कि रिवर्स ग्रेविटी की वजह से हम सिर्फ हवा में उड़ने लगेंगे तो आप गलत हो। यह सिर्फ उड़ने की कहानी नहीं है, हमारा शरीर भी एक्सीलरेशन महसूस करेगा। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगी। हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम जो बैलेंस और ओरिएंटेशन समझने में मदद करता है, एक बिल्कुल अनफैमिलियर ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट देखेगा। लेकिन शरीर तुरंत एक्सप्लोर नहीं करेगा क्योंकि बोन्स, टिश्यूज और मॉलिक्यूल्स को सिर्फ ग्रेविटी नहीं बांधती, उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। इसलिए बायोलॉजिकल इफेक्ट सर्व होंगे, लेकिन ग्रेविटी रिवर्स होते ही शरीर के टुकड़े हो जाएंगे कहना साइंटिफिकली सही नहीं होगा। अब बात करते हैं एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। डॉग्स, कैट्स, काउस, हॉर्स और दूसरे जमीन पर रहने वाले एनिमल्स भी सरफेस कांटेक्ट खो देंगे। उनका स्केलेटल सिस्टम नॉर्मल ग्रेविटेशनल लोडिंग के हिसाब से अडॉप्टेड है।
बर्ड्स के लिए सिचुएशन अलग होगी। वे एरोडायनेमिक लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर खुद अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए कुछ समय के बाद उड़ना भी संभव नहीं रहेगा। अब आती है पेड़ों की बारी। पेड़ पृथ्वी पर सिर्फ ग्रेविटी से खड़े नहीं है, उनकी रूट्स मिट्टी में फैली हुई है, इसलिए ग्रेविटी रिवर्स होते ही पेड़ तुरंत अंतरिक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन जड़ों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, मिट्टी अनस्टेबल हो जाएगी, ब्रांचेस और फ्रूट्स की लोडिंग बदल जाएगी और लंबे समय में प्लांट ग्रोथ और ओरिएंटेशन भी प्रभावित होंगे। पेड़ का फ्रूट भी ग्रेविटी की नई दिशा में जाने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन स्टेम उसे कुछ समय तक पकड़े रख सकता है। अब आती है पानी की बारी। हम जानते हैं धरती का लगभग 70% भाग पानी से ढका हुआ है और हमने स्कूल्स में ये भी सीखा है कि जल ही जीवन है, लेकिन यही जल अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो जान भी ले सकता है। आइए समझते हैं कैसे। एक ग्लास को पानी से भरकर छोड़ दीजिए। ग्रेविटी रिवर्स होते ही पानी कंटेनर के उस हिस्से की तरफ एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी करेगा जो ऊपर की दिशा के अपोजिट साइड में है। अगर कंटेनर खुला है तो पानी बाहर निकल सकता है। स्विमिंग पूल में यही प्रोसेस बड़े स्केल पर होगी। वाटर टैंक्स, रिजर्वायर्स, लेक सब प्रभावित होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रिजर्वायर है ओशन, महासागर। पृथ्वी के ओशन का अधिकांश पानी सरफेस पर ग्रेविटेशनली बॉन्ड है। ग्रेविटी रिवर्स होते ही ओशन वाटर को अर्थ से दूर एक्सेलरेशन मिलने लगेगी। इसका मतलब समुद्र अर्थ पर स्थिर नहीं रहेगा। वेव्स, टर्बुलेंस, धरती की रोटेशन और बेसिन ज्योमेट्री के कारण पूरा ओशन एक परफेक्ट सीट की तरह ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड साफ है। अर्थ सरफेस वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा खोने लगेगा। नदियां अपने चैनल्स में सामान्य तरीके से फ्लो नहीं करेंगी। लेक्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहाँ एक समुद्री सुनामी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्लाउड्स और राइन की तरफ। राइन का नॉर्मल मैकेनिज्म ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। वाटर ड्रॉपलेट्स अभी नीचे गिरती हैं, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी में ड्रॉपलेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगी, इसलिए कन्वेंशनल रेनफॉल सिस्टम टूट जाएगा। क्लाउड फॉर्मेशन भी बदल जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और डेंसिटी तेजी से बदल रहे होंगे। कुछ समय बाद अर्थ का फेमिलियर वेदर सिस्टम पहचान में ही नहीं आएगा। अब आता है एटमॉस्फेयर, और यह शायद सबसे क्रिटिकल इफेक्ट्स में से एक है। आज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉन्ड है। ग्रेविटी रिवर्स होते ही एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को आउटवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन्स करेंगे, इसलिए पूरी एटमॉस्फेयर एक सेकंड में गायब नहीं होगी, वह एक्सपेंड करेगी, डेंसिटी बदलेगी और धीरे धीरे अर्थ से एस्केप होने लगेगी। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर थिन होगा, एयर प्रेशर घटेगा और इवेंचुअली ह्यूमंस के लिए ब्रेथेबल एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है और दम घुटने के कारण इंसानों की मौत भी हो सकती है। अब आते हैं एरोप्लेन्स पे। अगर ग्रेविटी रिवर्स होते समय कोई एयरक्राफ्ट हवा में है तो एयरक्राफ्ट पर अब ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। एयरक्राफ्ट की लिफ्ट नॉर्मली ऊपर की दिशा में होती है, इसलिए शुरुआत में एयरक्राफ्ट की वर्टिकल मोशन बेहद अनयूजुअल हो सकती है, लेकिन एरोप्लेन्स के विंग्स को एटमॉस्फेयर चाहिए और जब एटमॉस्फेयर थिन होने लगेगी, लिफ्ट कम होती जाएगी, इसलिए कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर भी रोटर के जरिए एयर को नीचे एक्सेलरेट करके अपवर्ड थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर एस्केप करेगी, रोटर को काम करने के लिए सफिशिएंट एयर मिलेगी ही नहीं, इसलिए हेलीकॉप्टर फ्लाइट भी इवेंचुअली इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब बात करते हैं रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में। ये थोड़ा अलग है। रॉकेट को एटमॉस्फेयर की जरूरत थ्रस्ट पैदा करने के लिए नहीं होती, वह अपने प्रोपेलेंट को इजेक्ट करके मोमेंटम कंजर्वेशन के जरिए थ्रस्ट बनाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर खोने के बाद भी रॉकेट काम कर सकता है, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका होगा। और अब आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट अभी अर्थ के चारों ओर इसलिए ऑर्बिट करता है क्योंकि उसकी साइडवेज वेलोसिटी और पृथ्वी का इनवर्ट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिलकर ऑर्बिटल मोशन बनाते हैं। ग्रेविटी रिवर्स होते ही उसका फोर्स अपवर्ड हो जाएगी, इसलिए सैटेलाइट का नॉर्मल अर्थ ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहेगा, वह अर्थ से दूर जाने लगेगा। कुछ सैटेलाइट एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से पहले ही प्रभावित होंगे, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी सिनेरियो में लॉन्ग टर्म ऑर्बिटल सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। अब आते हैं सोइल और एग्रीकल्चर पे। सोइल पार्टिकल्स भी ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट बदलने से प्रभावित होंगे, लेकिन मिट्टी तुरंत धूल बनकर अंतरिक्ष में नहीं उड़ेगी। मॉइस्चर, रूट्स और फ्रिक्शन उसे कुछ समय तक बांधे रखेंगे। फिर सरफेस इंस्टेबिलिटी और एटमॉस्फेरिक फ्लो के साथ मैसिव इरोशन शुरू हो सकती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी क्योंकि सोइल अनस्टेबल होगी, वाटर सिस्टम टूट चुका होगा, एटमॉस्फेयर बदल चुका होगा और प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब आता है असली सवाल, खुद पृथ्वी का क्या होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थ की ग्रेविटी सिर्फ सरफेस ऑब्जेक्ट को नीचे रखने का काम नहीं करती,
अर्थ की सेल्फ ग्रेविटी उसके मास को एक प्लेनेटरी स्ट्रक्चर में बांध कर रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अभी अर्थ के अंदर प्रेशर डेंसिटी स्ट्रक्चर ग्रेविटी से स्ट्रांगली प्रभावित है। अगर सेल्फ ग्रेविटी रिवर्स हो जाए तो अंदर के मटेरियल पर इनवर्ट कंप्रेशन की जगह अपवर्ड एक्सेलरेशन की टेंडेंसी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थ तुरंत एक्सप्लोजन की तरह पार्टिकल्स में बदल जाएगी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मौजूद है। रॉक और मेटल की अपनी मटेरियल स्ट्रेंथ है, इसलिए अर्थ का रिस्पॉन्स एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और फ्लूइड डायनेमिकल प्रोसेस होगा। फिर भी प्लैनेटरी इक्विलिब्रियम गंभीर रूप से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब आती है पृथ्वी की कोर। अर्थ के कोर में लिक्विड मेटल और सॉलिड इनर कोर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ग्रेविटी की दिशा बदलने पर डेंसिटी सॉर्टिंग, कनेक्शन, प्रेशर ग्रेडियंट्स और इंटरनल इक्विलिब्रियम सब बदल जाएंगे। वोल्केनिक एक्टिविटी और टेक्टोनिक प्रोसेस भी ड्रामेटिकली बदल सकते हैं। अब आती है अर्थ की रोटेशन। ग्रेविटी रिवर्स होने से अर्थ अचानक उल्टी दिशा में स्पिन नहीं करेगी। रोटेशन की दिशा अलग अलग मैकेनिज्म पर निर्धारित होती है, लेकिन अगर अर्थ का मास डिस्ट्रीब्यूशन तेजी से बदलता है तो उसका मोमेंट ऑफ इंटीरिया बदल सकता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण रोटेशन रोल भी बदल सकती है। अगर मास ब्रॉडली सेंटर से बाहर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो रोटेशन धीमी होने की टेंडेंसी होगी। और अब आता है मून। अब तक की कहानी अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर तक थी, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्बिटल परिणाम है मून। मून पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उसकी करंट ऑर्बिटल स्पीड लगभग 1.02 किलोमीटर पर सेकेंड है। अभी अर्थ मून को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट कर रही है। मून की साइडवेज वेलोसिटी उसे अर्थ की तरफ सीधे गिरने नहीं देती। इसी कॉम्बिनेशन से ऑर्बिट बनती है, लेकिन ग्रेविटी रिवर्स होने पर अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि रिपेल करेगी। मून की एक्सपेंडिंग वेलोसिटी अचानक गायब नहीं होगी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अब अपवर्ड हो जाएगी। इससे मून की ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगी और वह अर्थ से दूर जाने लगेगा। तो फिर क्या मून तुरंत अर्थ से दूर उड़ जाएगा? नहीं, यह डेस्टिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मून टेलीपोर्ट नहीं करेगा, उसकी करंट वेलोसिटी बनी रहेगी, लेकिन उसका ऑर्बिटल पाथ बॉन्ड अर्थ ऑर्बिट नहीं रहेगा। समय के साथ मून अर्थ से दूर होता जाएगा और एक पॉइंट के बाद मून अर्थ का सैटेलाइट भी नहीं रहेगा। लेकिन मून सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सन की ग्रेविटी अभी भी मौजूद है। अगर केवल अर्थ की ग्रेविटी रिवर्स हुई है और सन की ग्रेविटी अभी नॉर्मल है, तो मून अर्थ को छोड़ने के बाद भी सन की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रहेगा, इसलिए वह एक हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में चला जाएगा। यानी मून अर्थ का मून नहीं रहेगा, लेकिन सोलर सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट बना रह सकता है। लेकिन क्या होगा अगर यूनिवर्सल ग्रेविटी ही रिवर्स हो जाए? अब सिनेरियो और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। अगर ग्रेविटी का फंडामेंटल लॉ ही बदल जाए और सभी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अट्रैक्टिव से रिपल्सिव हो जाए, तो सन अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, सन अर्थ को रिपेल करेगा, सन मून को रिपेल करेगा, प्लेनेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। स्टार्स भी अपनी ग्रेविटेशनली बॉन्ड सिस्टम में अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे और सोलर सिस्टम की करंट ऑर्बिटल आर्किटेक्चर टिक नहीं पाएगी। अब आता है फाइनल रिजल्ट। तो अगर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी रिवर्स होती है, इंसान ऊपर, फिर कार्स और ट्रक्स ऊपर, फिर वाटर सिस्टम डिस्टेबलाइज, फिर एटमॉस्फेयर एक्सपेंड और एस्केप, फिर अर्थ का इंटरनल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और साथ साथ मून की अर्थ बॉन्ड ऑर्बिट टूट जाएगी। लेकिन अगर ग्रेविटी यूनिवर्सली रिवर्स हो जाए तो यह सिर्फ अर्थ की कैटास्ट्रोफ नहीं होगी, पूरे सोलर सिस्टम की ग्रेविटेशनल आर्किटेक्चर बदल जाएगी। और यही इस थॉट एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी बात है। ग्रेविटी केवल हमें जमीन पर रखने वाली चीज नहीं है, यह प्लेनेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर और मोशन को निर्धारित करने वाले फंडामेंटल इंटरेक्शन में से एक है। इसलिए रिवर्स करने का मतलब सिर्फ यह नहीं होगा कि लोग आसमान में उड़ने लगेंगे, बल्कि इसका मतलब होगा एक पूरी प्लेनेटरी सिस्टम की फेजेस को उलट देना। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट है। तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मस्त होकर एंजॉय करो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले दिन किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।